एक्चुअली जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्कैम, दिस इज द फ्रॉड। तो भैया तू पढ़ लिख ले, पहले एक इनकम का सोर्स बना। एंड हियर इज माय क्वेश्चन और आंसर टू सुरेंद्र वस्सी में, एमएलएम बदनाम है, वो बदनाम होती है, दिखावे का कल्चर कैसे इस इंडस्ट्री को हार्म करता है कि एक बार कोई जुड़ जाए, एक बार कोई फंस जाए, एक बार प्रोडक्ट खरीद ले, मेरा काम बन गया। दिस इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए आप एक दुकान खोल लो। क्या ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है, एमएलएम में होता है? नहीं। कैसे ये छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स के अंदर वायरल होने वाली चीज की एक लीडर, एक कोई नेटवर्क मार्केटिंग लीडर खड़ा है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरी घड़ी, मेरा ये, मेरा वो, गाड़ियां वाड़ियां सब दिखावाबाजी करने की रील्स वायरल शुरू हुई, और उसको फिर तोड़ मरोड़ करके रोस्टिंग वीडियोस बनना शुरू हुई, और फिर टीआरपी के लिए न्यूज चैनल वाले भी कूद पड़े। ठीक है, आखिर में कुल मिला के सब टीआरपी और व्यूज का खेल था, और सब इसके अंदर कूद पड़े। अभी आप डालोगे एमएलएम रोस्टिंग वीडियो, रवि ओपी शर्मा रोस्टिंग वीडियो, तो आपको बहुत सारे नई वीडियोस भी दिख जाएंगे। ठीक है, उसमें एक रिप्लाई का वीडियो हमारा भी था, लास्ट वीडियो जो हमने बना करके डाला था। उसमें मैं ज्यादा साइड, मैंने ज्यादा जो तारीफ की थी या ज्यादा मैंने पॉइंट्स को एग्री किया था, वो जो रोस्टिंग वीडियो जिन्होंने बनाई थी लक्ष्य चौधरी, उनके पॉइंट से किया था। और मैंने ये हाईलाइट किया था कि एक अनबायस्ड रिप्लाई, कि एमएलएम जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जिसको जो असल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। लेकिन ये जो आज का वीडियो है ना, ये वीडियो असल में मैं बना रहा हूँ जो रवि ओपी शर्मा ने सारी कंट्रोवर्सी के बाद में चैट विद सुरेंद्र वत्स, जो एक चैनल है, डायरेक्ट सेलर के जो लीडर है वो ये चैनल को चलाते हैं। एपिसोड फॉर्म के अंदर अलग अलग डायरेक्ट सेलर्स को इनवाइट करते हैं, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो एकेडमिक्स के अंदर हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनको इनवाइट करके उनसे कुछ बातचीत करते हैं। वहां पर आकर के इस कंट्रोवर्सी के बाद में रवि ओपी शर्मा ने कुछ बयान दिए, कुछ माफी मांगी, कुछ एग्री किया गलतियों से, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि किन चीजों को न्यूज वाले ने ऊपर नीचे आगे पीछे करके और अपने टीआरपी बटोरी, और सब फेमस होने के चक्कर में इस जंग में कूद पड़े। मैं भी आया था, मैंने भी वीडियो बनाई थी। असल में व्यूज तो ये था ना, चलो ट्रेंडिंग चीज है, दिवाली का टाइम है, हमारा सिलेबस वाले वीडियोस तो आ नहीं पा रहे, तो कुछ ऐसे धमाके कर दिए जाए, तो हमने भी वो वीडियो बनाई। लेकिन ये जो चैट विद सुरेंद्र वत्स में इन्होंने इन दोनों साहब जी के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद में मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में। सेकंड चीज, ये वीडियो तीन तरह के लोगों के लिए, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में ना तीन ग्रुप्स बन गए हैं, है ना, तीन दल हो गए। ठीक है, एक दल तो हो गया भैया जिसके अंदर डायरेक्ट सेलर्स के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, जो असल में इस टाइप वाली बातें करते हैं, पैथोलॉजी वाली चीज करते हैं, इस शो ऑफ वाली मार्केटिंग करते हैं। तो वो बहुत हर्ट हुए, उनके जो डाउनलाइन सी टीम थी, चले चपाटे थे, वो सब कि भैया अपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये सब बातचीत, और सब लड़ रहे हैं आपस में। दूसरी साइड में वो चीज, वो लोग हैं जो रोस्ट कर रहे हैं असल में। ठीक है, जो एमएलएम रोस्टर्स हैं, या न्यूज वालों ने बताया, जो एमएलएम से पीड़ित लोग हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे पुराने वीडियोस में बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन किया, भाई ये भी फेमस होना चाहता है, ये भी वही चीज कर रहा है, तुम बूढ़े हो जाओगे एमएलएम करते करते, फलाना ढिमकाना, बहुत से कमेंट्स किए। मेरे को उम्मीद थी ऐसा होना है। बट एक तीसरा ग्रुप भी है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, और वो असल में वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसको एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग बोलते हो, उस इंडस्ट्री के अंदर वो किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचे, एक बड़ी सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री ली, थोड़ा सा काम शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और कुछ एक इनकम आना शुरू हुई, उनके बनने लगे कुछ गोल्स ड्रीम की, ठीक है, अपन भी ऐसे ऐसे सक्सेस अचीव करेंगे। या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दे आर इन डाउट कि यार अब क्या करें, हम सही हैं या गलत है, ये इंडस्ट्री सही है या गलत है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, असल में कोई बात नहीं कर रहा कि असल में अगर ये चीजें गलत है जो मैंने पॉइंट आउट की थी लास्ट वीडियो में, तो उन गलत चीजों को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, ये इन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स, इस चैनल के ऊपर सुरेंद्र वत्स ने ये वीडियो बनाई, बातचीत करी, लेकिन अगेन उस चैनल के ऊपर भी आपको सारे बड़े लीडर से मिलेंगे। बड़े लीडर का जस्टिफिकेशन देने के लिए सब तैयार है इंडस्ट्री के अंदर, बट जो लोग असल में बीच में फंसते हैं, है ना, राइट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम, इन तीनों टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या फर्क है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगा। और उसमें फ्रॉड कहाँ ब्लेंड होता है, असल में कुछ तो फ्रॉड हो रहा है मार्केट में, ये फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। बट असल में आप कैसे पहचानो कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं, फ्रॉड कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे ब्लेंड होता है। सेकंड चीज, यदि आप इस इंडस्ट्री में हो और ये सब चीजें गलत है, तो फिर आप क्या करो, आपके लिए तो कोई बातचीत नहीं कर रहा। बट वी आर हेयर, IMDAC इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन इज हेयर। तो हम इसको एकदम अगेन अनबायस तरीके से देखेंगे। तो जो लोग कमेंट करके कूल बनना चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेलर्स के भक्त हैं,
बड़े लीडर्स के भक्त हैं, या फिर मैं कहूंगा कि जो अभी भी उस दिखावेबाजी वाले मोटिवेशन वाले गुब्बारे में भरे हुए हैं, वो अपना कमेंट सेक्शन में अभी आ जाओ और चले जाओ। जो रोस्टर्स के भक्त हैं, जो एमएलएम से पीड़ित लोग हैं, जो मुझे एमएलएम को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, सबको गाली देना चाहते हैं, वो भी अभी गाली वाली दे करके और निकल। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं एकदम अनबायस्ड कॉन्सेप्ट वाली बात करना चाहूंगा, और क्या सही है क्या गलत है तो उसको सही कैसे बनाया जाए उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इंटरेस्ट हो तो ध्यान से सुनना, कोई हवाबाजी वाली बात हम नहीं करेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या एमएलएम इंडस्ट्री बदनाम क्यों है ना। उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस पिरामिड को हम समझेंगे जो मास्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स है। लेकिन उससे पहले इस टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए कि ये व्हाट इज दिस एमएलएम। एंड मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है हालांकि, बट मैं फिर भी एक एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा सा फर्क दिखाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग और एक तीसरी टर्मिनोलॉजी चलती है नेटवर्क मार्केटिंग। आप अगर ज्यादातर गौर से देखोगे ना, मजाक इनका बनता है इन दोनों का, इन दोनों का। क्योंकि रीजन क्या है उसको समझता है। सबसे पहले समझता है कि असल में ये बिजनेस है क्या चीज। सबको डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि भाई कोई मैन्युफैक्चरर होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है और वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट को बेचता है, डायरेक्टली सेल करता है। दैट्स व्हाई दिस नेम इज डायरेक्ट सेलिंग। अगर अपन गैजेट्स ऑफ इंडिया में जो भारत का राजपत्र है उसके ऊपर इस बिजनेस की जो डेफिनेशन दी गई है, इस टाइप के काम करने वाले बिजनेस को ना तो उसे एमएलएम कहा गया है, ना उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा गया। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसमें भी इन दोनों टर्म्स का यूज नहीं लिया गया। उसमें बताया गया कि यदि कोई ऐसी बिजनेस है, ऐसी एंटिटी है जो अपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और कस्टमर तक डायरेक्ट बेचती है, उसको हम मानेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, ये दिस बिजनेस विल कॉल डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो एमबीए प्रोग्राम चलते हैं जैसे शुलिनी यूनिवर्सिटी में चलता है, तो दैट इज एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट एमएलए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, नाउ अब ये जो आपको सिस्टम चल रहा है, हालांकि फॉरेन कुछ कंट्रीज के अंदर उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब ये चीज हुई कैसे? देखो, एक बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा D2C, जैसे एक तो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, या B2C भी इसको कहते हैं। जैसे बोट है, अभी आप यदि ये देखते होंगे शार्क टैंक, उसमें बहुत सारे भाई आपका बिजनेस कौन सा है, D2C है या B2B है, क्या है चीज है। जैसे बोट अपने हेडफोन्स बेचता है ना, ये एक D2C कंपनी है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी है। ये लोग भी क्या करते हैं, वो एक मैन्युफैक्चर कंपनी होती है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेचती है। लेकिन ये लोग मार्केटिंग खुद करते हैं, यानी जो कंपनी होती है वो मार्केटिंग खुद करती है। ठीक है, चाहे वो किसी एक्टर एक्ट्रेस को किसी को हायर कर रही हो, है ना, या फिर कोई विजुअल मार्केटिंग कर रही हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रही हो, सारी मार्केटिंग कंपनी करती है और डायरेक्टली कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। काम एक ही चल रहा है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस हो जाता है कि ये जिसको आप बेच रहे हो ना, जो कंज्यूमर है, यदि वही डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन जाए, DSA, यदि वही डायरेक्ट सेलर एजेंट बन जाए, तो वो यदि इस प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड करेगा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, तो उसके थ्रू जो सेल होगी, ये कंज्यूमर है, ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा है, लेकिन इसके थ्रू जो सेल होगी उसके ऊपर इसको भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी को तो एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, उसके उसको आपने किसी को रेफर किया और आपको कमीशन आ गया, वही एफिलिएट मार्केटिंग होती है। और उसे ही मैं कहूंगा सिंगल लेवल मार्केटिंग होती है, SLM, यानी कि जो मैन्युफैक्चर थी उससे डायरेक्टली जो ये कंज्यूमर हो गए, जिसको अब मैं बोलूंगा एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स 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 खूब सारे हो गए, जो एफिलिएट पार्टनर हो गए उसके, वो किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, उनके थ्रू जो सेल होती है उस पर उनको कमीशन मिलता है। तो वो एक सिंगल लेवल मार्केटिंग होती है, यानी कि आप यदि किसी कंपनी के एफिलिएट पार्टनर हो, आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, यदि वो भी कंपनी के साथ डायरेक्ट एफिलिएट पार्टनर बन जाता है, तो आपको उससे कोई कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि आपके नीचे वाले लेयर से आपको कमीशन नहीं आया, ये इसलिए वो सिंगल लेवल मार्केटिंग था। लेकिन यदि इससे भी आप कुछ भी कमीशन आया, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, ये भी डायरेक्टली कंपनी से जुड़ रहा है, आपसे नहीं जुड़ रहा है। ये हायरार्की लग रही ऐसी है, लेकिन ये आपके कारण कंपनी से जुड़ा है। इसके थ्रू जो भी बिजनेस होता है, इनकम जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, सब कुछ कमीशन आपको भी मिलेगा। तो वो एक मल्टी लेवल आ गया ना, पहले सिंगल लेवल चल रहा था, सिंगल लेवल मार्केटिंग को आप एफिलिएट मार्केटिंग से कंपेयर कर सकते हो, आप मल्टी लेवल हो गए, इसलिए वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये टर्म है केवल। ठीक है, अभी बदनाम क्यों, इसके बारे में बात करूंगा अभी आपसे। और इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कई जगह क्यों डिफाइन किया गया, भाई कंपनीज ने बोला कि जो आपका अपना इंडिविजुअल नेटवर्क है, आप उसमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, यदि वहां से सेल जनरेट होती है तो हम आपको कमीशन देंगे।
आपका इंडिविजुअल नेटवर्क एग्जिस्टिंग है तो वो, या फिर आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दो। तो उसके अंदर यदि आप इस प्रोडक्ट को बनाते हो तो बेचते हो, तो हम उसको कमीशन देंगे। तो आप किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हो? आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो? नहीं, आप यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। अपने नेटवर्क के अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हो, अपने नेटवर्क बना के आप मार्केटिंग कर रहे हो। दैट्स व्हाई दिस विल कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ये दो टर्म है, ये सिंपल से मार्केटिंग के टर्म थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बलि का बकरा असल में ये है ना। और इन दोनों के कारण बदनाम है। अब ये हुआ क्यों, यहाँ पे फ्रॉड्स कैसे ब्लेंड होते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। तो असल में जो फ्रॉड वाली चीज है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्ट्स के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के अंदर, इन सब के अंदर लिखी हुई है, वो है ये चीज, दो चीज, पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, या फिर हम उसको कई टर्म्स के अंदर कहते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। ठीक है। तो जो लॉ के अंदर जो डेफिनेशन है वो इन चीजों के ऊपर, प्रोहिबिटेशंस के ऊपर है कि ये तब कहाँ पॉसिबल होगा जब देयर इज वन एंटिटी, जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली वन टर्म इज, दैट इज मनी। ठीक है। यदि वही वो वहां पे सर्कुलेट हो रही है तो उस केस के अंदर वो इलीगल मानी जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स उसके क्या थे, जो कुछ कंपनीज आई थी, लाइक गोल्ड सुक, है ना, टूलिप, प्रिया परिवार, और एक क्यूनेट टाइप कुछ कंपनीज वगैरह कुछ और थी। तो उसमें एक्चुअली क्या होता था कि ज्वाइनिंग का लोगों को पैसा मिलता था, आप किसी को ज्वाइन करवाइए, वो इतने रुपए देगा, उसमें से आपको कुछ कमीशन मिल जाएंगे। यानी कि देर इज नो प्रोडक्ट टू सेल। असल में वो डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में आती नहीं थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट होता ही नहीं था जिसका कोई मैन्युफैक्चर हो, वो कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है। तो ये असल में इसके नाम पे फ्रॉड होते थे। और ये जो कंपनी में लोग काम करते थे उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ये दी जाती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ भी कह करके, अब सिखाएंगे क्या, सीखने लायक है क्या, उनको दिखाओ कुछ भी, आपकी जिंदगी ऐसे बदल सकती है, आपकी जिंदगी ऐसे बदल सकती है, आपको ऐसी इज्जत मिलेगी, आपको ऐसा पैसा मिलेगा, आपकी लाइफ ऐसे बदल जाएगी। ठीक है। तो कैसे भी करके जितना ज्यादा लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, तो हम 2 साल 5 साल जो भी एक टाइम फिक्स करके वो आते थे, इस दिन आना है और इस दिन हमको चले जाना है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो जो आ गए वो स्कैम के पार्ट बन गए। ठीक है। या फिर उसके विक्टिम हो गए। तो यहाँ से असल में इस स्कैम की शुरुआत हुई। तो ये कल्चर भी यहीं से आया था, ताकि लोग, क्योंकि लोग, अब लोगों की जो इमीडिएट परचेसिंग होती है, इमीडिएट डिसीजन लो लेते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, वो दिखावे के चक्कर में या कुछ पाएंगे वो इस चक्कर के अंदर होते हैं। और असल में अब ये यहाँ पे कैसे ब्लेंड होना शुरू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये फ्रॉड कैसे ब्लेंड हुआ, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। उसमें सिंपल सी कहानी ये होती है कि या तो वो फ्रॉड होता है कंपनी के लेवल पे, ठीक है, कि कंपनी फ्रॉड है या फिर इंटेंशन उसकी फ्रॉड है, या फिर उतनी कैपेबल नहीं है, बट वो इसके थ्रू मार्केटिंग करना चाहती है, क्योंकि मार्केटिंग का जो बड़ा खर्चा होता है वो उसका बच जाएगा। ठीक है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, और वहां पे वो कोई भी या तो ऐसे प्रोडक्ट रख देंगे जो कोई यूजफुल नहीं है, कोई सूट लेंथ का कपड़ा हो गया, कोई महंगी घड़ी हो गई, वॉच हो गई, है ना, इस टाइप के कोई अननेसेसरी प्रोडक्ट जिनकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, या फिर कोई यूएसपी को क्रिएट नहीं कर रहे मार्केट का। ये कोई भी प्रोडक्ट लिया और उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाकर बेचना शुरू किया। असल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो जेन्युइन कंपनीज आई थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में कदम रखे थे, वो स्टार्टिंग की 2 3 4 कंपनी है, जो असल में आज की डेट में 45 50 साल की से भी ऊपर जिनका टाइम पीरियड हो गया, उतने साल पहले उन्होंने काम शुरू किया था। और बाई चांस वो जो कंपनीज थी वो आई थी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। कुछ हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स वो खुद बनाते थे, जिनकी कुछ यूनिक बात होती थी, कुछ यूएसपी उनकी होती थी, जिसके कारण वो प्रोडक्ट अलग होते थे मार्केट प्रोडक्ट से। तो अब ये बाकी जो नई कंपनीज आई ना, उन्होंने भी क्या किया, वही एक सेगमेंट चुना, और उस सेगमेंट में किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट्स मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाए, और उसको अपना ठप्पा लगा करके, मार्केटिंग का ठप्पा लगा करके बेच दिया, तो जिससे गवर्नमेंट की नजरों से वो बच जाते हैं। ठीक है। तो कुछ कंपनीज तो इस कैटेगरी में भी जेन्युइन है, कुछ ने ये चीज अपनाई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ठीक है वो फ्रॉड नहीं हो सकती, लेकिन फिर वो कुछ मार्केटिंग प्लान के अंदर तोड़ मतोड़ कर देंगे, है ना, कुछ ऐसे इस टाइप के अननेसेसरी प्रोडक्ट ले आएंगे, तो फिर वो फ्रॉड वाली कैटेगरी के अंदर आता है कि भाई सूट लेंथ का कपड़ा मिलता है ना बाजार में, है ना, साबुन, मतलब कोई भी, ठीक है, साबुन है, टूथपेस्ट है, लेकिन वो है मार्केट वाले, उस पर सिर्फ नाम आपका है ना, तो वो बोलते हैं कि मार्केट वाला क्यों हमारा ले। तो अब असल में लीगली इसका जो पॉइंट है ना, वो अब मैं तो नहीं, आपको नहीं बता सकता, उसके लिए हम जरूर एक पर्सन को इनवाइट करेंगे जिनकी डायरेक्ट सेलिंग के लॉज में ही पीएचडी, वो कौन है क्या है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसकी गहराई क्या है लीगलिटी की, वो अपन बात करते हैं। असल में सुरेंद्र वत्सी के चैनल पे भी वो पर्सन आए थे। ठीक है।
लेकिन अब मेरा सवाल जो ये है कि यहाँ पे ठीक है, कुछ फ्रॉड्स ब्लेंड हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कुछ ब्लेंड्स हो जाते हैं, मार्केटिंग प्लान के अंदर कुछ ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन असल में जो चीज है वो है दैट इज दिस शोबाजी, शो ऑफ। ये शो ऑफ आया कहाँ से? ये शो ऑफ आया वहीं से, जो पुराने उन पिरामिड पोंजी स्कीम्स जिन लोगों ने इसका सहारा लेकर के फ्रॉड्स करना शुरू किए थे, और वही लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिए काम करके, या उन कॉन्सेप्ट में काम किया था, वहां से ठोकर खाली, बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, बदनाम हो गए, अब यहाँ पे आकर भी वही प्रैक्टिस उन्होंने चालू कर दी। असल में ये कॉन्सेप्ट आया कहीं ना कहीं वही है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे। अब देखो यार, आपने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के वीडियोस देखे होंगे, है ना? उसमें नेटवर्क मार्केटिंग जिसे आप कहते हो, एमएलएम कहते हो, भाई एक पर्सन है, एकदम गांव वाला इलाका है, एकदम ग्रामीण इलाका है, और वहां पे एक पर्सन है, उसने पहन लिया वही थ्री पीस सूट, और उस थ्री पीस सूट को लेकर के पहन करके वो बंदा आ रहा है, और आ रहा है जब खूब सारी मालाएं उसने पहना दी उसको लोगों ने। अब उसकी एज के, बड़ी एज के जितने भी लोग हैं, या फिर छोटी एज के, बड़ी एज की, लेडीज जेंट, सब उसके धोख दे रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे असल में दिखावा किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे दिखावा हो रहा है इज्जत का। और जब आप एक छोटे तबके वाले इलाके में जाते हो ना, जहाँ पे लोगों को रेस्पेक्ट कम मिलती है ना, वहां पे भूख उनकी क्या है? रेस्पेक्ट, इज्जत, वही दिखाई जाती है कि देखो तुमको ऐसी इज्जत मिलेगी यदि तुम इस बिजनेस के अंदर आओगे। उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्लान से मतलब नहीं, वो सिर्फ इज्जत की भूख से है। फिर वहां पे जाके आपने घड़ी दिखा दी, गाड़ियां दिखा दी, बंगला दिखा दिया, बैंक बैलेंस दिखा दिया, जो किसी भी कारण से आपके पास में है, लेकिन अब फिर वो पैसों का दिखावा हो रहा है, लाइफ स्टाइल का दिखावा हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो अच्छे घर वाले लोग, लड़के भी इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग जब इसमें आ रहे हैं, तो फिर वो जो यूथ है उनकी एज का, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, होटल पे पड़े हैं, कमरों में वो बार टब के अंदर पड़े हैं, बोटल्स को उछाल रहे हैं, नहा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन असल में किसी ना किसी चीज को दिखाया जाता है फोमो क्रिएट करने के लिए, भैया ये चीज आपके पास नहीं, चाहे वो इज्जत हो, पैसा हो, गाड़ियां हो, लाइफ स्टाइल हो, वो इस बिजनेस से आपको मिल सकती है क्योंकि हमें मिली है। वहां पे लोग करना शुरू कर देते हैं, फेक प्रोमिस, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लोग देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वो बता देते हैं भाई हमको इतने कम टाइम के अंदर ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन असल में कोई ये बात नहीं करता भैया तुमको काम क्या करना है, क्या काम है, कैसे करना है। आज ज्वाइन कर लिया तो कल मुझे क्या करना है? ओनली बातचीत चल रही होती है, ओनली ट्रेनिंग्स 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 ट्रेनिंग, आज ये ट्रेनिंग, आज ये ट्रेनिंग, आज ये जूम क्लास, आज ये क्लास, वो क्लास, बस उसमें इंसान घूमता रहता है। 2 महीने बाद उसको पता चलता है, या घर वाले मार पीट के बिठा देते हैं कि भैया तूने वो पैसा भी लगा दिया, टाइम भी लगा दिया, इनकम तो नहीं आई। एटलीस्ट 30 to 50 थाउजेंड रुपीज इनकम तो आए। मैं कहूंगा कि आज के टाइम पे तो यदि आपका एक फैमिली को आपको मेंटेन करना है ना, तो 1 लाख रुपीज हैंड टू माउथ अगर ये आती है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। पीपुल विल डोंट केयर कि आप कौन सी कंपनी में कितने बड़े डायमंड हो, क्या हो, फलाना और ढिमको, नहीं। बट लेकिन कहीं भी इस बारे में बातचीत नहीं होती। सब एक पक्ष तो बोल रहा है नहीं एमएलएम सही है, डायरेक्ट सेलर सही है, चैट विद सुरेंद्र वत्स पे वो दोनों बातचीत कर रहे हैं कि ये लॉज हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ठीक है, सब बात है। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स का पार्ट हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत, मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जेन्युइन तो नहीं कहूंगा, बट वन ऑफ द जेन्युइन कंपनी जो बहुत पुराने सालों से चल रही थी, कई देशों में चल रही थी, जो असल में जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद के प्रोडक्ट्स जिनकी कुछ यूएसपी हो, और वो प्रोडक्ट और उसके साथ में ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान। अच्छी बात ये रही कि मैं किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसा, पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा। दूसरी बात, अच्छे लोगों के साथ में ज्वाइन हुआ। तीसरी बात, ऐसा कल्चर मुझे नहीं मिला जहां पे दिखावाबाजी की जाती हो। और फिर थैंक्स टू कोविड कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया, उसके बाद में रेगुलेशंस भी आए, तो और आंखें खुली, और उसके बाद में थोड़ा काम करने का तरीका बदला, उसके बाद अच्छे मेंटोर्स मिले। ठीक है, तो दिस इज नॉट मस्ट कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर शोबाजी ही करो। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखा दूंगा अभी। दिस इज नॉट मस्ट, लेकिन ये शोबाजी असल में प्रॉब्लम क्यों बनती है, उसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। असल में ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लमेटिक कैसे बन जाता है, उसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करता हूं, दैट इज मास्लोज हियरार्की। एंड हियर इज माय क्वेश्चन और आंसर टू सुरेंद्र वत्सी, कि बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एमबीए, ठीक है, जो शुलिनी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जिसमें कमलकांत जी भी हमारे टीचर है, कमलकांत वशिष्ठ, जो वहाँ पे जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एंड ही इज ऑल्सो टीचर देयर। वो वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन को पूरा मेंटेन करते हैं। एंड शुलिनी यूनिवर्सिटी से ही मैं एमबीए कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग। वहां पे ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया था, और मेरा एक बल्ब ऑन मोमेंट था कि दिस इज द रीजन लोग
कि एक दिमाग में एमएलएम बदनाम है, वो बदनाम होती है, दिखावे का कल्चर कैसे इस इंडस्ट्री को हार्म करता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे सोचने की जरूरत तो है, और आगे हमको उन लोगों के बारे में भी डिस्कस करना है, उन लोगों की भी हेल्प करनी है जो असल में कंफ्यूज है, जो असल में जवाब चाहते हैं कि भैया ये इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम्स तो हमें भी दिख रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे काम करें आगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो मास्लोस की जो हिरार्की है, ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। दिस इज वन हिरार्की, एक ह्यूमन साइकिल के बारे में उन्होंने किया कि ह्यूमन हमेशा इस पूरे पिरामिड में ऊपर जाने पे लगा रहता है, उसकी कोशिश यही होती है। तो पहली जो फर्स्ट स्टेप होती है, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स को वो पूरा करता है, ठीक है। दिस इज हिरार्की ऑफ नीड्स। वो रोटी कपड़ा मकान कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वहां पे वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे रोटी खानी है या बर्गर खाना है, वो भूख की बात होती है, मतलब पेट में दाना जाना है, रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक नीड है, ठीक है, वो पूरा करने के अंदर वो मेहनत करता है। अब वो किसी स्लम यार्ड में कोई रहता है, वो भी इसके अंदर कोशिश करता है, चाहे मांग के खाएगा कैसे भी खाएगा, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान को पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में यदि कोई पर्सन, अब वो नेक्स्ट ट्राई उसकी क्या रहती है कि मैं अच्छा पढ़ लिख के कोई जॉब कर लूं या कोई भी इनकम का सोर्स बने, ताकि मैं सेफ्टी के जोन में जा सकूं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हो, कोई सिक्योरिटी मुझे हो बॉडी की, ठीक है, मेरा एक घर हो, मतलब अच्छा घर हो, झोपड़पट्टी नहीं हो, है ना, प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो अपनी फैमिली की, मोरालिटी, ये सब चीजें सेफ्टी पॉइंट के अंदर आती है। फिर वो वहां पे उसको एक सेटल फील होता है। असल में हमारी फैमिली की प्लानिंग में तो यही होती है कि भैया आप कमाना सीख जाओ, फिर हम आपकी शादी करेंगे, लव बिलोंगिंग्स वाली कैटेगरी के अंदर वो आता है, ठीक है। फिर वो फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सेक्सुअल इंटीमेसी, इन चीजों के अंदर वो जाने की कोशिश करता है, या फिर उस कैटेगरी में जाता है। फिर बात आती है एस्टीम, यानी कि अब उसकी इच्छाएं बढ़ती है। अब उसको नॉर्मल मोबाइल नहीं चाहिए बातचीत करने के लिए, अब उसको आईफोन चाहिए, ठीक है। अब उसको नॉर्मल बाइक नहीं चाहिए, अब उसको बुलेट चाहिए नहीं बुलेट चाहिए, है ना, फोर व्हीलर चाहिए। अब उसकी इच्छाएं जागृत होना शुरू होती है, वो शौक अपने पूरे करना चाहता है, वो नीड्स अब वांट में क्रिएट होने लग जाती है, एक तरीके से हम बात करें वो एस्टीम वाले लेवल पे जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो होती है टॉप ऑफ दिस हियरार्की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे सोशल सर्विस, है ना, रिकॉग्निशन, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना, ये थोड़ा अलग अंदाज के ऊपर जाता है, ये नाम जब इस टाइप से उस कैटेगरी के अंदर जाता है। असल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दिखावाबाजी कैसे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बिकॉज जो पर्सन, देखो आपने कभी देखा होगा कि यार एक जिसको बोलते हैं ना छपरी, आजकल जो एक टर्म यूज होता है कि कोई कोई भी पर्सन है स्लम यार्ड के अंदर, कोई है रहता है, मतलब रोटी खाने पीने के सपने नहीं है, लेकिन वो आईफोन लेकर के घूम रहा है, वो बुलेट लेकर के घूम रहा है। हमको थोड़ा अलग लगता है ना हटके, इसलिए तो ये छपरी टर्म आया ना, ठीक है। तो ये आया क्यों, असल में इसी वजह से आया क्योंकि थोड़ा हमको अलग लगा, उसको ठीक है लोन चलेगा लेकिन मुझे आईफोन चाहिए, वो डायरेक्ट इस कैटेगरी से इस एस्टिंग वाली कैटेगरी के अंदर कूद रहा है ना। तो असल में ऐसा नहीं होता कि लोग इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं इस पिरामिड को, लेकिन अगर इसको फॉलो करें तो लाइफ एक थोड़ी सी सही मेंटेन हो सकती है, लोन फोन के चक्करों में अंदर इंसान नहीं पड़ता। बट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में कोई पर्सन यही स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम यहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको हम यहाँ के सपने दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई एक पर्सन जॉब में है, वो ये हो रहा है, उसको हम यहाँ ले जाने की बात नहीं कर रहे कि ठीक है तुम एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब तो डेफिनेशन में अलग ही देते हैं, हम उसको पहुंचा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे कहाँ, है ना। ये जो जंपिंग हम हमारे सेमिनार्स के अंदर, वीडियोस के अंदर लोगों को करवाते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल जंपिंग इस पिरामिड स्कीम में, जो इंसान रोटी कपड़ा मकान के अंदर, पहले उसको भैया तू पढ़ लिख ले, पहले एक इनकम का सोर्स बना। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, यहाँ पे एक छोटी सी कैपिटल तो लगेगी, है ना, रिस्क ऑब्वियसली कम है, लेकिन टाइम तो लगेगा। आपने उसको फॉल्स प्रोमिसेस दे दी कि भैया अगले महीने से ये होना शुरू हो जाएगा, एक साल बाद ये होना शुरू हो जाएगा, बट असल में ऐसा नहीं होगा ना। उसको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू, अब आजकल तो डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो भैया ऑनलाइन कैसे करना है, लीड जनरेशन कैसे करनी है, लैंडिंग पेज कैसे करना है, ट्रैफिक जनरेट कैसे करना है, उनको बिजनेस प्रपोजल कैसे करना है, वेबिनार कैसे होता है, उसको ऑटोमेशन कैसे होता है, वन टू वन मीटिंग कैसे होती है, उसके बाद सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है। जब वो पर्सन ज्वाइन कर जाएगा तो डील तो क्लोज नहीं होगी, वो साइकोलॉजी लोगों ने जरूर बना ली कि एक बार कोई जुड़ जाए, एक बार कोई फंस जाए, एक बार प्रोडक्ट खरीद ले, मेरा काम बन गया। दिस इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए आप एक दुकान खोल लो, किराने की दुकान खोलो, एक बार सामान बिक गया, जय श्री राम। यहाँ पे जब कोई सेल्स की क्लोजिंग होती है ना, कोई पर्सन आपको ज्वाइन करता है, जिस कंपनी को आप प्रेजेंट कर रहे हो उससे कोई प्रोडक्ट लेता है, वहां उसके बाद में असल में उसकी डीलिंग शुरू हुई है, क्योंकि आपने उसको कुछ प्रोमिस किए हैं, वो इनकम के लिए इस बिजनेस में यदि आया है, तो वहां से आपका उसका काम शुरू होता है, ठीक है। फिर आपको वही चीज जो आपने सीखी है, जो मैंने आपको बोला है कि हाउ टू डू दिस बिजनेस विदाउट शो ऑफ, विदाउट कोल्ड कॉलिंग, विदाउट डीएम्स, बाय यूजिंग ऑटोमेशन, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, आपने सीखी। अब उनको आपको कैसे सिखाना है, उसके लिए आप एलएमएस बनाओ, ऑन बोर्डिंग सिस्टम बनाओ। ये वो तरीके हैं, वो टर्म्स हैं जो जिससे आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हो।
और करना पड़ेगा। आज यदि आप इस बात को मुझे नकारोगे, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आके बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो ऑनलाइन ही करेंगे, हमारे गुरुजी ने बोला है, 3 साल बाद गुरुजी भी यही करते हुए मिलेंगे, और जो लोग नहीं सीखेंगे वो आउट हो जाएंगे। बहुत से लोग हो गए कोविड से लेकर अभी तक 5 साल। ठीक है, सो दिस इज द ट्रुथ। यदि आपको ये बिजनेस करना है, यू हैव टू लर्न सम स्किल्स, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। वो सूट बूट, थ्री पीस सूट पहन के टाई लगाने से नहीं आएंगे। ठीक है, एक एक डेकोरम होना चाहिए, है ना। आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, ये क्या है, मतलब क्यों साइकोलॉजी के अंदर लोगों को फीड कर दिया कि ठीक है माला पहन के कोई आ रहा है तो उससे बड़ी एज वाला भी उसके धोख दे रहा है। तो दिस इज ऑब्वियसली कि ये जो शोबाजी होती है ना, दिस इज एक्चुअली जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्कैम, दिस इज द फ्रॉड। ठीक है, जहां पे हम फॉल्स एक्सपेक्टेशन देते हैं। बट अगेन ऑडियंस सबसे लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है, एमएलएम में होता है? नहीं, ये हर जगह हो रहा है। कोई गुरुजी कथावाचन करते हैं, कोई भी, ठीक है, तो वहां वो भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत से लोग कथावाचन करते हैं, उसमें आजकल टेस्टिमोनी और देना शुरू कर दिए। एक पत्र आप पर्चा खोलते हैं और वो मतलब एप्लीकेशन आती है कि मेरे ये हुआ, फिर वो बोलते हैं भैया हमारा फलाना मंदिर के नाम से आपने जल चढ़ाया, उनको याद करके तो ये आपका काम हुआ। ईश्वर, एक जो कॉमन ईश्वर है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसके अपने मार्केटिंग ब्रांचेस बना दी। भाई हमारी ब्रांच को लेकर के, हमारी कंपनी को लेकर के बातचीत करो, है ना, तब आपका काम होगा, है ना। और जैसे स्कूल्स होती है, कॉलेजेस होती है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, वो भी दावे करते हैं भैया यहाँ पे पढ़ने से हम आपके बच्चे का दिमाग खोल देंगे, यहाँ पे पढ़ने से फला एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। सब अपनी इसी तरीके से मार्केटिंग करते हैं ना। किसी भी कोचिंग के सेमिनार्स में, स्कूल्स के सेमिनार्स के अंदर यदि आप जाओगे तो वहां पे वो हमेशा खुद की बड़ाई करते हैं ना, हमारी ये रिजल्ट, लेकिन वो क्या सबके साथ में होता है? आईएएस की कोचिंग करने वाला क्या सब सेलेक्ट हो जाते हैं? लेकिन एक पर्सन को देख के, एक पर्सन की लाइफ स्टाइल को देख के इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और उस रेस के अंदर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। असल में ये रेस हर जगह है, स्कूल कॉलेजेस ले लो आप, स्टॉक मार्केट, यदि आप शेयर मार्केट की यदि आप बात करोगे, जैसे एफएनओ ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो के अंदर भी आजकल एमएलएम वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स लोग लाने लग गए। असल में वहां पे जो आप इंस्टाग्राम पे अगर ऊपर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना इस टाइप से, तो लोग अपना वो ट्रेडिंग करते हुए दिखा रहे हैं कि ऐसा स्पाइक का यार मुझे ये बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये लाइफ स्टाइल में इस कारण जी रहा हूँ, ये गाड़ी आ रही है, बंगला आ रहा है। इन्फ्लुएंस हो रहा है ना लोग, उसके चीज के अंदर कूद रहे हैं। सबके साथ वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही। और ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सबसे अच्छी खास बात यह है, ठीक है आपका टाइम लगा, एक प्रीसियस टाइम आपका लगा, बट आप एक बहुत बड़े नुकसान जो लाखों के अंदर, यदि आप स्टॉक मार्केट खोलोगे गलती से, यदि आप एफएनओ, आप डीमेट अकाउंट में जाके एफएनओ के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, आपके सामने एक वार्निंग खुलेगी। 9 आउट ऑफ 10, सेबी की ये रिपोर्ट है, 9 आउट ऑफ 10 option traders are in loss. And how much loss? 50,000 rupees average per day, per day। तो आप सोच सकते हो कितना फाइनेंशियल लॉस वहां पर भी हो रहा है। लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, से भी खुद अट्रैक्ट लोगों को कर रही है कि आ जाओ, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को चार्जेस मिल रहे हैं, एसटीटी चार्जेस, ब्रोकरेज, बहुत बड़ा अमाउंट तो लॉसेस के अंदर ब्रोकरेज और एसटीटी चार्जेस का ही हो जाता है। चाहे आप उस दाव के अंदर जीतोगे, हारोगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उनके चार्जेस। तो ये चीज, ये इन्फ्लुएंस करना, लोगों को दिखावा करके फंसाना, ये हर जगह हो रहा है। उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन असल में एक ट्रेंड आया, सबको टीआरपी बढ़ानी है, सबको व्यूज बढ़ाना है, सब कूद पड़े उसके अंदर। फिर दूसरा आएगा, उसमें भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोचिंग के ऊपर आएगा कोई, आईएएस आईपीएस वीडियोस बना के लोगों को बता रहे देखो हम ऐसे काम कर रहे हैं, फिर लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी में लग गए, या उनके हो रहा है, फिर पता चला कि वो कहीं ट्रैप हो गए। तो ये असल में गेम चल रहा है, और इसके ऊपर रोस्टर्स भी वीडियो बनाते रहेंगे, नए नए मुद्दे आते रहेंगे, नए नए जाते रहेंगे। लेकिन असल में होगा क्या कि ट्रेंड चल गया रोस्टिंग करने का, लोगों ने वीडियो बनाई, अब जो रिप्लाई देने वाले रिप्लाई देंगे, सफाई देने वाले सफाई देंगे, और उसके बाद में मामला शांत। इम्पैक्ट पड़ गया उन लोगों के ऊपर जो इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो वो कंफ्यूजन के अंदर है, कोई उनका कंफ्यूजन सोल्व नहीं करेगा, फिर वो इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ लेंगे, या फिर इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाए। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इम्पैक्ट जो असल में यहाँ पे पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही चीज कहूंगा कि देर इज नो नीड टू शो ऑफ। आपको कोई जरूरत नहीं है, देर आर सो मैनी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा मस्ट नहीं है कि यू हैव टू डू शो ऑफ टू अट्रैक्ट पीपल्स, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसा कि चैट विद सुरेंद्र वत्स वाली वीडियो के अंदर उन्होंने कहा था कि भैया ये इस इंडस्ट्री का काम है जी, शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा। नो, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर जाओगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरा एक इंटरव्यू है एक मैम के साथ में, जो 3 डिकेड्स से, 3 डिकेड्स, 30 सालों से, मैंने स्टार्टिंग में जब इसको शुरू किया था ना 2 डिकेड्स ही बोला, लेकिन पता चला कि 2 डिकेड्स से तो ये 20 सालों से एक ही कंपनी के साथ में है, लेकिन 3 डिकेड से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है।
और नो दिखावा, जीरो दिखावा। इनको पर्सनली मैं जानता हूँ, वही जयपुर से हैं जहाँ से वो शर्मा जी थे, ठीक है। और इनका सी स्कीम के अंदर जो अपने आप में एक पोस्ट लगा है, बड़ा सारा बंगला, लेकिन जीरो दिखावा। मजे की बात, इनकी सेकंड जनरेशन भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और वही वो पर्सन है जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लॉज में, लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, इसमें पीएचडी कंप्लीट की। उनकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने भी जस्ट रिसेंटली इस वीडियो के शूट करने के बाद में शॉर्ट्स में अंदर डालूंगा, तो आप उसको वहां से देख सकते हो, ठीक है। और जीरो दिखावा। इसके अलावा यू कैन सर्च तरुण अग्रवाल, जिनके 100K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर। आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उनका सिस्टम में यदि आप देखोगे तो देर इज जीरो, मतलब 1% का दिखावा पे नहीं। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्किल्स, स्किल्स, स्किल्स एंड स्किल्स। मैं उनका एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे उनके कुछ फ्री के मॉड्यूल्स आपको सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हो। उस टाइप की मेल्स पे आपको टाइम टाइम पे ट्यूटोरियल्स और इन्विटेशन आते रहेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। दे आर जस्ट डूइंग वर्क ऑन स्किल्स, ठीक है। दो दो जनरेशन एक बिजनेस, एक फैमिली के इस बिजनेस के अंदर है। दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ जॉक। आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखना है। देखो ये जो वीडियो चल रही है ना, ग्रहों की ऊर्जाओं के एस्ट्रोलॉजी एंड डायरेक्ट सेलिंग, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से ये वीडियो बनाई थी। तो एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट को देख करके कि कैसे ये बिजनेस आपके उन प्लान्स को भी अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सी इसके अंदर कुछ वीडियोस हैं, लाइक डायरेक्ट सेलिंग बिकम करियर ऑफ माय सन, डायरेक्ट सेलर्स की शादी, पैसा या दिखावा, है ना भाई, डायरेक्ट सेलर की शादी कैसे होगी, ये इन सब बातों के बीच में सेवा या दिखावा है, 25 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस, बहुत सी बातें हम लोगों ने की। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि असल में डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फ्रॉड। एमएलएम इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। बट द फ्रॉड्स आर पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स। और असल में वो फ्रॉड्स, उनके जो कॉन्सेप्ट लोगों ने यूज लेना शुरू किए, गवर्नमेंट उनके ऊपर बैन लगा रही है, लेकिन जो वो इनर ट्रेड उनकी ट्रेनिंग थी ना कि जल्द से जल्द फास्ट स्पीड में काम करो, लोगों को इंपल्सिव बाइंग के अंदर लेकर के आओ, बाई डूइंग देम फोमो, उनको फोमो फील करो, उनको फोमो फील वो करेंगे तो डिसीजंस लेंगे। फोमो किस चीज का हो सकता है भाई, इज्जत का हो सकता है। डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेप पे भी आप कहीं जा रहे हो, आप इतनी इज्जत हो रही है, सब आपके धोख दे रहे हैं, आपसे बड़ी उम्र के, कम उम्र के, अपोजिट जेंडर एंड ऑल। और पैसा, लाइफ स्टाइल, भाई एक टू व्हीलर बंदा वाला बंदा हमेशा फोमो में रहता है ना, फोर व्हीलर के, एक नॉर्मल फोर व्हीलर ली वो हमेशा कोई थोड़ी ब्रांडेड हो, तो वही चीज दिखा दिखा के। बट दैट इज नॉट नीड। मेरे कहने का मतलब ये था, आप एक काम सिंपल सा ये कर सकते हो, आई जस्ट वांट टू डू योर हेल्प। जो लोग इस बीच के अंदर फंसे हुए हैं और नो बॉडी इज हेल्पिंग देम, ना कोई चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऊपर चैनल के ऊपर उस बारे में बात हो रही है, कहीं पर भी उस बारे में बात नहीं हो रही। बट आई एम डूइंग विदाउट सेलिंग एनी कोर्स, विदाउट कोई कोर्स आपको नहीं बेचने वाला हूं। मैं सिंपल सा आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। नंबर वन थिंग व्हाट यू कैन डू, आप इस चैनल के ऊपर जाइए, IMDSC के ऊपर जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें एक वीडियो है, दैट इज, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, कि फर्स्ट 30 डेज इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उस वीडियो को आप देखो, सबसे पहले आपकी कंफ्यूजन वहां से क्लियर हो कि आपको असल में काम करना क्या है और कैसे करना है। इसमें आपको ना कोई शो ऑफ करना पड़े, आपका बिजनेस करने का तरीका ही अलग लगे, लोग खुद आपके साथ अट्रैक्ट हो, आप उनको फोन करके, DMs करके, पीछे पड़ के, चाय टपरी के ऊपर ठेला लेकर के भाग रहे हो, इन सब की जरूरत नहीं है ना। आप लोग अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट हो प्रोडक्ट लेने के लिए या फिर बिजनेस के लिए। उसके बाद में आपका एक प्रॉपर सिस्टम हो, ऑनबोर्डिंग सिस्टम हो, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम हो, एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग वाला सेटअप हो। उसमें फिर थोड़ा ऑटोमेशन, AI को कैसे इनबिल्ड करना है, वो सब भी हम इस चैनल के ऊपर सिखा रहे हैं। सारे मॉड्यूल्स, बहुत से मॉड्यूल्स आपको पहले से प्रिपेयर मिलेंगे, उन सबको देखो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखो कि फर्स्ट 30 डेज आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है। एंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, आपको कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन बुक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल्स विद मी पर्सनली। आई कैन गाइड यू, लेकिन जस्ट टू हेल्प यू। मैं आपको कोई, मेरे बाप, मैं नहीं कहने वाला कि आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा नाउ आई एम इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग एकेडमीज। MBA भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के 7 साल बाद, ठीक है, थोड़ा उसके अंदर थोड़ी क्रेडिबिलिटी अपनी बढ़े। बट द मेन मिशन इज दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं विदाउट सेलिंग एनी कोर्स, एंड इन डेप्थ नॉलेज कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंड विद दिस ending note, I just want to give message to सुरेंद्र वत्स सर कि एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा वी आर फोकस्ड ऑन बिग लीडर्स। आपका चैनल एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक एक राइट काइंड ऑफ नॉलेज पहुंचाने के लिए, एंड आई एम रेडी इफ यू वांट एनी सपोर्ट। आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो, बहुत ज्यादा इवन, लेकिन कुछ चीजें मैं भी ऐसे जानता हूँ, समझ चुका हूँ, सीख चुका हूँ, सीख रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि लर्निंग की कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, जहां से हम इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री की इमेज को, परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके लिए हमको हमारे काम करने के तरीके तो बदलने पड़ेंगे।
शोबाजी करना इज नॉट नेसेसरी, इवन वी हैव टू स्टॉप इट। हमको अगर शोबाजी करनी है टू शो ऑफ योर स्किल्स, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, लोग फोमो में आके आपको ज्वाइन ना करें, भैया इसके पास ये है उसके पास वो है ना, जीरो को हीरो मत ना बनाए हम। और जो एक प्रॉपर हम जो पिरामिड अभी हमने देखा था मास्लोस थ्योरी का, उसमें स्टेप बाय स्टेप लोगों को आगे लेकर के चल के आए, उस टाइप से कस्टमाइज हम लोगों को इस बिजनेस को उस हिसाब से प्रेजेंट, ठीक है। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। आई एम एग्री एंड आई एम रेडी इफ वी कैन डू सम वर्क टुगेदर। एंड आप ही के चैनल से मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग एमबीए के बारे में पता चला था, जब कमल कांत जी की वो मैंने वीडियो देखी थी। बट आई डोंट नो आप ये बात सुन रहे होंगे ही नहीं, और अगर कोई मैसेज पहुंच सके देन यू कैन डू इट। बट द थिंग इज वी आर रेडी, IMDS इज रेडी विद नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लान, कि हमको क्या क्या चीजें आगे सिखानी है। इसी चैनल के ऊपर हम फ्री में सिखाने वाले हैं। एंड वी आर जस्ट स्टॉपिंग दिस कंट्रोवर्सी। और अब दिवाली बाद में हमारा अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो मॉड्यूल्स आगे चल रहे थे, लीड जनरेशन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, पूरा मॉड्यूल रेडी है, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर रेडी है, प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऊपर रेडी है, फनल्स के ऊपर रेडी है। एंड न्यू नाउ स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि उन लोगों का क्या जो इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, जो डेटा कहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जो MLM के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग टर्म्स के कारण बदनाम है, या तो वो गलत कंपनी में या गलत लोगों के साथ में है, या गलत कल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, गलत तरीकों से काम कर रहे हैं। सो एटलीस्ट वी हैव टू शो देम अ पाथ, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहां से वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सीख सके, समझ सकें कि कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है इन प्रोफेशनल वे। जब इस काम करने के तरीके बदलेंगे ना, तब ही इसका इमेज चेंज होगी, परसेप्शन चेंज होगी। यदि बहुत से लोगों को ये अखर रहा है दिमाग में, रोस्टर्स की वीडियो में लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने भी ऐसा ज्वाइन किया था, ऐसा दिखावा देखने को मिला, हमको पता नहीं, हम भी फंस गए थे, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं मिला, गलती तो कहीं हो रही है, और उसको सुधारा एक ही तरीके से जा सकता है। आज से काम करने का तरीका यदि बदलेगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसका इम्पैक्ट आएगा। सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनटू मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, गुड।